बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। प्यारी संगत जी, आज की साखी में बाबा जी हमें मनुष्य की बर्बादी के उन कारणों के बारे में बताएंगे जिन कारणों को जानने के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी भी बर्बादी की राह पर नहीं चलेंगे और त्याग लाओ, तुम्हारा जीवन फिर से सफल हो जाएगा। हरीश ने बाबा जी के उपदेश को अपना लिया। उसने श्रमिकों से माफी मांगी, व्यापार में नैतिकता लाई और अपने चरित्र को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। धीरे धीरे उसने अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा और व्यापार को वापस पा लिया। अब हरीश एक ऐसा व्यापारी बन गया था जो केवल लाभ नहीं बल्कि मानवता, नैतिकता और विवेक के साथ काम करता था। बाबा जी द्वारा बताए गए 7 बर्बादी के कारण केवल शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने के नियम है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और सुख के लिए नैतिकता, विवेक और त्याग का होना अनिवार्य है। प्यारी संगत जी, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसका पछतावा हमें बाद में होता है। हमें जब अपनी गलती का एहसास होता है तब बहुत देर हो जाती है, तब तक हम बर्बाद हो चुके होते हैं। तो आखिर वो जीवन में कौन सी गलतियां हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हमें बर्बाद कर रही हैं। आइए आज इस कहानी में यही बात करते हैं कि एक इंसान की कौन कौन सी गलतियां हैं जो उन्हें बर्बाद कर देती हैं। अपनी बर्बादी के कारण अगर हम पता कर लें तो हमारा जीवन सुखमय बन सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वो हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है। वो बहुत खुश हो जाता है। फिर उसने अपनी पत्नी का खूब ख्याल रखा। ऐसे में एक दिन उसके घर पर एक पुत्र का जन्म होता है। सेठ पुत्र के जन्म पर बहुत ही प्रसन्न था। उसने पूरे नगर में मिठाई बंटवा दी और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। देखते ही देखते उसका पुत्र बड़ा हो गया और सेठ ने अपने पुत्र को गुरुकुल भेजने का निर्णय किया ताकि वो पढ़ लिख कर एक विद्वान बन सके। अभी उसके पुत्र की उम्र ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन उसने छोटी ही उम्र में अपने पुत्र को गुरुकुल भेज दिया। गुरुकुल में वो बालक अच्छे से शिक्षा ग्रहण करता, अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता। ऐसे में वो बालक वहां का सबसे होनहार विद्यार्थी बन गया। गुरुकुल में उस बालक ने सारे वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और बहुत बड़ा विद्वान बन गया। गुरु भी उस बालक से बहुत ही प्रसन्न थे कि उसने छोटी सी उम्र में ही सारा ज्ञान इकट्ठा कर लिया। लेकिन वो कहते हैं ना, समय कब बदल जाए किसी को पता नहीं रहता है। ऐसी ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से उसके माता पिता की मौत हो गई और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तब तक उस बालक की शिक्षा पूर्ण नहीं हुई थी। और जब उस बालक ने इस खबर को सुना कि उसके माता पिता इस दुनिया में नहीं रहे और उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका है, तो उस बालक का इस सांसारिक मोह माया से मन उठ गया। उसके बाद उस बालक ने निश्चय किया कि वो गुरुकुल से शिक्षा पूर्ण करने के बाद अपना संपूर्ण जीवन लोगों की भलाई में व्यतीत कर देगा। और जब उस बालक की शिक्षा पूर्ण हो गई, उसके बाद वो बालक सन्यासी बन गया और वो सांसारिक वस्तुओं से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। वन में जाकर उसने लंबे समय तक तपस्या की। तपस्या पूरी करने के बाद उस सन्यासी ने लोगों को शिक्षा देना शुरू कर दिया। समय के साथ साथ उस सन्यासी की चर्चा चारों तरफ होने लगी और दूर दूर से लोग उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आने लगे और बहुत से लोग उसके पास अपनी समस्याओं का समाधान खोजने के लिए भी आने लगे। सन्यासी सभी लोगों की समस्याएं बड़ी आसानी से सुलझा देता, जिस वजह से वो पूरे राज्य में मशहूर हो गया था। लेकिन जिस नगर में वो रहता था, उस नगर का राजा एक क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को उस सन्यासी के बारे में पता चला तो उस राजा ने उससे मिलने का निश्चय किया। अगली सुबह राजा अपने महल से निकलकर उस सन्यासी से मिलने के लिए निकल गया और फिर सन्यासी की कुटिया के बाहर पहुंच गया। वहां पहुंचकर जब राजा ने उस सन्यासी को देखा तब राजा उस सन्यासी को देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वो उस सन्यासी के पास पहुंचा तब राजा को अपार शांति का अनुभव हुआ। उस राजा ने सन्यासी को प्रणाम किया और उनके पास ही बैठ गया और उनसे वार्तालाप करने लगा। वो राजा पहली मुलाकात में उस सन्यासी के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी समय से अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली
और मन ही मन सोचने लगा कि इतनी छोटी सी मुलाकात में ये सन्यासी मुझे इतना बदल सकता है, तो अगर ये हमेशा मेरे साथ ही रहने लगे तो मेरी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। और यही सोचकर राजा सन्यासी से महल चलने का आग्रह करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वो राजमहल चलने को तैयार हो गए। फिर राजा सन्यासी को लेकर राजमहल की ओर चल दिया। राजमहल पहुंचने पर राजा ने सन्यासी का खूब आदर सत्कार किया और उसके बाद राजा ने सन्यासी को एक सही कमरे में भोजन करवाया। भोजन के बाद सन्यासी ने राजा को धन्यवाद कहा और राजा से जाने की अनुमति मांगी। ये सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बगीचे में जब तक चाहे रह सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी और आप यहाँ रहेंगे तो हमारी प्रजा को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। ये सुनकर सन्यासी ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। उसके बाद राजा ने सेवकों से कहा कि सन्यासी महाराज के लिए बगीचे में रहने का, खाने का, वस्त्र इत्यादि का प्रबंध किया जाए। राजा की आज्ञा के अनुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया का निर्माण कर दिया। उसके बाद वो सन्यासी उसी कुटिया में